हेलो एवरीवन, जैसा कि आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब कि जो हम लोग रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हम लोग फोर कांस्टेंट फोर रिलेशंस को देखने वाले थे। हालांकि फर्स्ट रिलेशन हम लोगों ने देखा था क्या, रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। हम लोगों ने फर्स्ट रिलेशनशिप देखा था और उससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एट अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ एंड बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। ये सब हम लोगों ने हालांकि पिछले क्लास में पढ़ा है ना। तो जो भी पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो वो पिछले क्लास के लेक्चर को जरूर जाके देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हालांकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन young modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio. At first, I want to tell you all that कि young modulus को हम लोग y से डिनोट करते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग बेसिकली ईटा बोलते हैं इसको, एन है ना, इसको ईटा बोलते हैं। एंड पॉइजन्स रेशियो को बेसिकली हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो आइए चलिए हम लोग एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं और हम लोग मतलब कि यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सिग्मा को लेके एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस ईटा एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में आ सकते हैं। तो देखिए, ये हमको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेरे को ये जानना होगा कि बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको बेसिकली हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में टेंजेंशियल स्ट्रेन है ना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे को निकालना है क्या, पहले टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड देन टेंजेंशियल स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन। तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ अपॉन में एरिया, है ना, एरिया। तो यहाँ एरिया हमारा क्या है, एल है एरिया हमारा क्या है, एल है। तो एफ अपॉन में एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी हमारा क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। एफ हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, एंड नाउ थीटा। देखिए अब एक बात बता रहे हैं, समझिएगा, डायग्राम को मैं समझाता हूँ। तो मेरे को सबसे पहले क्यूबिकल बॉडी लेना होगा। सपोज करो ये हमारा एक क्यूबिकल बॉडी है, ये हमारा एक क्यूबिकल बॉडी है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। अब ये ए बी सी डी पॉइंट है। सपोज कीजिए क्या कि ये हमारा इस क्यूबिकल बॉडी का इस क्यूबिकल बॉडी का सरफेस है कुछ, इस पे हम एक स्ट्रेस लगा रहे हैं, क्या स्ट्रेस लगा रहे हैं, मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया, मीन्स इसमें एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं टी, इसमें हम एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं टी। और देखिए क्या कि जब हम इस पे, आपको पता होना चाहिए कि लोअर एंड जो है बाबू हमारा ये फिक्स्ड है। यहाँ पर लोअर एंड हमारा क्या होगा बाबू, याद रखना, फिक्स्ड होगा। तो याद रखिएगा जब हम इस पे ये बी पॉइंट पर हम जब एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो ये बी पॉइंट मूव करके कुछ इस पॉइंट पर आएगा, एक बी डैश पॉइंट पर मूव करेगा। जब हम इस पे एक स्ट्रेस लगाएंगे तो इस पे एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन होने के कारण क्या होगा, ये बी पॉइंट पर आएगा। और जब सी पॉइंट क्या होगा, एक्सटेंशन होके एक सी डैश पॉइंट पर आएगा, है ना, एक्सटेंशन होके। होगा कि नहीं होगा, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, एक्सटेंशन जब लगेगा तो देखिए। तो जब ये बी डैश तक आएगा तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन करेगा जिसको थीटा एंगल बोलेंगे। थीटा एंगल मीन्स ये शेयरिंग स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेगा। जब यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाएंगे तो एक स्ट्रेन को प्रोड्यूस करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे थीटा। कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थीटा। अब देखिए ये एसी डायगोनल था बिफोर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन हमारा क्या मतलब बन गया बाबू कि एसी डैश। बट देखिए यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ले ई तो ये ए और एसी हमारा इक्वल हुआ, है ना, ए और एसी हमारा इक्वल हुआ। और यहाँ पर याद रखिएगा कि हमारा ये जो EC डैश है, EC डैश हमारा 45 डिग्री का फॉर्मेशन करता है।
अब से आगे सब हम बताएंगे आप लोगों को जब हम डायग्राम बताएंगे तो, ठीक है ना। अभी आप लोगों को मैंने डायग्राम थोड़ा सा समझाया है और कुछ नहीं। तो थीटा हमारा स्ट्रेन है, पता है ना क्या स्ट्रेन है, कौन सा स्ट्रेन है। जब वहाँ टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाए तो हमारा थीटा डिग्री एंगल प्रोड्यूस हुआ है ना। आप तो अप्लाई करेंगे जब टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, टी अपॉन में थीटा। टी हमारा क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है ना। टेंजेंशियल अपॉन में एरिया है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टी हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस है और थीटा हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, जब स्ट्रेस लगाए तो हमारा एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, वही थीटा एंगल है ना। तो वही एन ईटा इज इक्वल टू टी अपॉन में थीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और जब हम वो बॉडी हमारा जो था डिफॉर्मेशन के पहले इस बी पॉइंट पर ए बी और ये हमारा सी, ये हमारा डी, जब इस पे हम स्ट्रेस नहीं लगाए थे, जब इस पे स्ट्रेस हमारा टेंडेंशियल स्ट्रेस बोल सकते हैं कि नहीं लगाए थे, तब ये हमारा बॉडी का जो डायगोनल था बाबू कुछ, जब ये तब ये हमारा इस बॉडी का डायगोनल कुछ था ए सी। तो ए सी जो होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा ए डी और सी डी। ए डी और सी डी क्या होगा हमारा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे नोट्स में लिखा हुआ है एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर मीन्स एल रूट टू का एल रूट टू कहाँ से है, ए सी स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटा है। तो देखिए ए सी का वैल्यू मेरे को पता चल गया, ए सी का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए ए सी पे जब हम डिफॉर्मेशन हुआ, स्ट्रेस लगा, जब इस बॉडी पे इस बी पॉइंट पर और इस सी पॉइंट पर हमारा स्ट्रेस लगा तो कुछ बी डैश पॉइंट पर एक्सटेंशन हुआ, बी डैश पॉइंट पर, और ये हमारा कुछ ये हमारा कुछ सी डैश पॉइंट पर एक्सटेंशन हुआ है ना। सी डैश पॉइंट पर एक्सटेंशन हुआ, देखिए डायग्राम दिखा रहे हैं आप लोगों को बढ़िया से देखिएगा। तो ये जब हम स्ट्रेस लगा, बॉडी जब डिफॉर्म हुआ, तो हमारा कुछ देखिए यहाँ पर दिख सकता है आप लोगों को कि बी डैश पॉइंट पर एक्सटेंशन हुआ और यहाँ पर सी डैश पॉइंट पर ये एक हमारा एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर सी पॉइंट से सी। यहाँ पर देखिए जब एक परपेंडिकुलर लेंगे तो ए ई और ए सी हमारा इक्वल होगा तो ई सी डैश और ई हम ट्रायंगल में हमारा 45 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री, जो हम सब आगे पढ़ेंगे। आगे सब हम लोगों को पढ़ना, अभी हम समझा रहे हैं। तो देखे ना, तो उसके बाद देखिए क्या कि जो एक्सटेंशन होगा बेसिकली एसी में जो एक्सटेंशन होगा बाबू, याद रखिएगा, जो एसी में एक्सटेंशन होगा तो ये जो डिफॉर्मेशन होगा इस क्यूबिकल बॉडी में, ये जो डिफॉर्मेशन होगा बी डैश पॉइंट पर और यहाँ सी डैश पॉइंट पर, इसका दो फैक्टर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं हो सकता है। पहला क्या कि एसी पॉइंट पर एक्सटेंशन होगा, दूसरा पॉइंट फैक्टर ये हो सकता है कि ये एसी पॉइंट पर कंप्रेशन है ना, एसी पॉइंट पर एक्सटेंशन होगा, या फिर दूसरा पॉइंट ये भी फैक्ट हो सकता है कि इस एसी पॉइंट पर कंप्रेशन हो, क्या हो, कंप्रेस करें, ठीक है ना, कंप्रेस करें। तो ये दो फैक्टर हालांकि हो सकता है हम लोगों का, ठीक है। देखिए एक्सटेंशन स्ट्रेस अलोंग, स्ट्रेस जब वो लगाएंगे तो एक्सटेंशन होगा अलोंग एसी में, और कंप्रेशन अगर कंप्रेस करेंगे स्ट्रेस तो अलोंग बीडी है ना, बीडी पॉइंट पर। अब देखिए अल्फा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, पर यूनिट स्ट्रेन है पर यूनिट स्ट्रेस। तो अल्फा क्या है हमारा, जब हम पर यूनिट स्ट्रेस लगा रहे हैं तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वही हमारा अल्फा है। और लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस मीन्स बीटा हमारा क्या है, लैटरल स्ट्रेन है। जब हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बीटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो जब हम बोलेंगे कि एसी में क्या एक्सटेंशन हुआ तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं टी इंटू अल्फा ए सी प्लस ये हमारा एक्सटेंशन अलोंग ए सी है और ये हमारा कॉम्प्रेशन अलोंग ए सी है। कॉम्प्रेशन बी ए सी पर कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन ए सी पे, तो टी इंटू बीटा ए सी। तो देखिए जब ये अल्फा और यहाँ पर बीटा, ये तो हमारा कॉमन नहीं है बट AC एंड AC कॉमन है, तो हमको इसको एक साथ ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो T इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू AC हमने इस तरह लिख सकते हैं। और AC का वैल्यू आप लोग को कुछ देर पहले ऊपर में आप निकाले L रूट टू, AC का वैल्यू आप लोगों ने निकाला L रूट टू,
तो वही L√2 को मैंने यहाँ पर पुट डाउन कर दिया, यहाँ पर डाल दिया, रख दिया मैंने AC के जगह पर, ठीक है। ऑल्सो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन हम बताए ना, AC में जब एक्सटेंशन हुआ तो हमारा जो AE पॉइंट पर हमारा इक्वल हो रहा है, AC और AE इक्वल हो रहा है, बट हमारा ट्रायंगल CC डैश में हमारा cos 45 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, और एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होता है। अगर एंगल निकालने का अगर आपको बोला जाए, एंगल निकालने बोला जाए, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है ना, आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। और देखिए क्या, हालांकि कि जो एंगल है हमारे यहाँ पर देखिए सी डैश और ई, ये जो हमारा ट्रायंगल है सी डैश और ई, इसमें हमारा cos 45 डिग्री एंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ई सी डैश यहाँ लिख सकते हैं ना, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। रेडियस क्या है हमारा बाबू, रेडियस आप सभी को पता होना चाहिए, रेडियस हमारा क्या है, एल है ना, रेडियस हमारा एल है ना बाबू, आप लोगों को पता है ना, रेडियस हमारा एल है। अब देखिए हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोगों ने लिखा है इन ट्रायंगल सी डैश ई cos 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू आर्क हमारा EC डैश है, रेडियस हमारा एल है। अब देखिए cos 45 डिग्री का मान आपको पता होता है 1/√2 होता है, और देखिए जब हम EC का वैल्यू निकालेंगे, EC डैश का तो EC डैश इज इक्वल टू एल इंटू हम cos 45 डिग्री का मान पुट कर दिए यहाँ पर 1/√2। इसको इक्वेशन 3 बना लिए। अब देखिए क्या कि इक्वेशन 2 देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा पॉइंट को, यहाँ देखिए इक्वेशन 2 टी अल्फा प्लस बीटा इंटू L√2, और इक्वेशन 3 EC डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1/√2। देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों का एक्सटेंशन जो हो रहा है किस में हो रहा है, AC में हो रहा है। ये दोनों का एक्सटेंशन किस में हो रहा है बाबू, AC में हो रहा है। इसीलिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 टी इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू L√2, और इक्वेशन 3 EC डैश इज इक्वल टू एल इंटू 1/√2, ये दोनों का बेसिकली बाबू एक्सटेंशन AC में हो रहा है, इसीलिए ये दोनों प्रोवाइड कर रहा है सेम चीज, है ना, दोनों सेम चीज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम दोनों के इक्वेट करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वेट करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर t इंटू अल्फा प्लस बीटा L√2 इज इक्वल टू L/√2 इज इक्वल टू L इंटू 1 कितना होता है, L/√2। अब देखिए यहाँ t इंटू अल्फा प्लस बीटा L√2, अब देखिए ये जो √2 है और ये √2 जब आपस में गुना होगा तो 2 होगा, 2 होगा ना, √2 इंटू 2 होगा, ठीक है, √2 इंटू 2। अब देखिए एक चीज जानिएगा क्या, कि अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, और ये अल्फा प्लस बीटा को इधर में भेज देंगे बाई में, और यहाँ पर देखिए ये जो L है बाबू, L इस 2 के साथ ले लेंगे, और ये जो L है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में नीचे ले लेंगे, तो t इंटू 2/L बाई अपॉन में L, 2/L अपॉन में L, है ना, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में इधर 1/अल्फा प्लस बीटा, ये है ना, इधर बाई में जाएगा ना, बाई में जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या पॉइंट को समझना, एकदम पॉइंट बहुत ईजी से समझना, कुछ ज़्यादा फंडा है नहीं इसमें, बहुत ईजी। अब हम लोग सॉल्व करने के करीब हैं, तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए क्या, L/L इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेन होता है थीटा, L/L का वैल्यू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/L, थीटा क्या हमारा शियरिंग स्ट्रेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस L/L के जगह हम लोग बाबू लिख सकते हैं थीटा, क्या लिख सकते हैं, थीटा। एंड और एक बात कि 1/अल्फा हमारा यंग मॉडुलस होता है, 1/अल्फा हमारा यंग मॉडुलस होता है, और बीटा/अल्फा हमारा सिग्मा होता है। तो देखिए इस अल्फा प्लस बीटा से हम लोग अल्फा अगर कॉमन ले लें, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा से अगर हम अल्फा कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर बीटा/अल्फा। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, कॉमन ले लिए यहाँ पर,
कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये तो पता है, और यहाँ पर देखिए अब L बाई एल की जगह हम थीटा लिखेंगे, तो T बाई थीटा इंटू 2 इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, क्योंकि 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू वाई, वाई अपॉन में 1 प्लस सिग्मा, 1 प्लस सिग्मा, सिग्मा देखो पॉइजन्स रेशियो होता है ना, बीटा अपॉन में अल्फा पॉइजन्स रेशियो, तो यहाँ पर सिग्मा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट समझिएगा क्या, कि अब जो यहाँ पर देख रहे हैं टी बाई थीटा, टी बाई थीटा आप लोग पढ़े होंगे जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे, तो आप लोग वहाँ देखे होंगे एन इज इक्वल टू टी बाई थीटा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, ये ईटा का वैल्यू होता है। तो हम लोग टी बाई थीटा की जगह हम लोग बाबू ईटा लिख सकते हैं, तो 2 ईटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस सिग्मा। अब देखिए हम इससे y का वैल्यू निकाल देंगे, तो y इज इक्वल टू 2 ईटा ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा। ये हमारा रिलेशनशिप निकल गया बिटवीन यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो। ये हमारा आज का क्लास था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाबू देखेंगे क्या, नेक्स्ट रिलेशनशिप को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। तो जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल में आप सभी को बीएससी सेमेस्टर 1, बीएससी सेमेस्टर 2, बीएससी सेमेस्टर 3 टू बीएससी सेमेस्टर 6 और बीएससी बोलो फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का सारे लेक्चर्स हमारे इस चैनल में आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।